नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुआ है चलना है। आगामी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपकी जितनी भी परीक्षाएं क्या करवाता है, आयोजित करवाता है। अब उन सब परीक्षाओं में 5 से 6 नंबर आपका क्या करंट अफेयर या समसामयिक घटना पूछा जाता है। ठीक है, हम क्या किस पे बल दे रहे हैं? हम बल दे रहे हैं एक शिक्षक बनाने पे। हमने इससे पहले क्या एलटी के बारे में, अब हम प्रवक्ता संवर्ग के बारे में सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा करेंगे। जितना भी होगा आपके लिए हम क्या करेंगे, लड्डू सीरीज लाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होना है। अगर आपको जुड़ना है आज ही तो अपने सपनों को साकार करना है, तो आज ही संलग्न हो जाइए। वीडियो बाइलिंगुअल होंगी, दोनों भाषा में हम परिचर्चा करेंगे। जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। तो पहला ही क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके लिए है, रिसेंटली ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ सराय कालका चौक इन दिल्ली टू बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय कालके चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। 150वीं इनकी क्या थी? जयंती थी। किस दिन की बात चल रही है? 15 नवंबर की बात चल रही है। 15 नवंबर की बात चल रही है। जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी उसी दिन की बात चल रही है। जिस दिन गौरव दिवस मनाया जाता है उसी दिन बिरसा मुंडा के जन्मदिन की बात हो रही है। तो जो क्या है, दिल्ली का कला क्या है, खराय क्या है, कौन सा चौक बताया हमने, बताइए। कालका सराय चौक है जो दिल्ली में। ठीक है, जो कालका सराय चौक है, सराय खाल के नाम से भी इसे जानता है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में इसका नाम कर दिया गया है बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेकंड है, जान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता। इंपोर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नया डेटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक रहा? फटाफट बताइए, मुझे आंसर बताएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता जारी हुआ उसमें क्या वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस के क्या रहा, ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक रहा? तो संघाई। ऑप्शन सी इज गुड आंसर। तो संघाई राज्य आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आपको ऑप्शन सी के साथ जाना है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जान लेते हैं। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है रिसेंटली एन इंडियन आर्मी हैव सिंग्ड, ठीक है, एन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव वॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हाल ही में डॉट 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 भारतीय सेना ने युद्ध तकनीकी को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया। ठीक है, आईआईटी इंदौर के साथ इन्होंने क्या किया था, एक समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, पूछ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, नाम क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया? तो किस, क्या राइट आंसर होगा, नाइजीरिया ने किया। ठीक है, किसने किया, नाइजीरिया। ऑप्शन सी इज गुड आंसर, नाइजीरिया ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके लिए, वर्ष 2024 तक मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया केजन ने जीता, यह किस देश के हैं? ठीक है, 2024 का जो मिस यूनिवर्स है इसका खिताब किसने, विक्टोरिया केजन ने जीता। तो यह किस देश की निवासी है, फटाफट बताइए किस देश की है, बताओ मुझे। तो किस देश की हैं? ऑप्शन सी। ठीक है, ये कहाँ की है, डेनमार्क की है। डेनमार्क आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक का आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ 4 जगह आयोजित किया जाता है, 4 स्थानों पे, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में। आपने बताया 6 वर्ष में अर्ध महाकुंभ। तो पूछ रहा है 2025 का जो महाकुंभ है जो 13 जनवरी से चलेगा 26 जनवरी 2025 तक, तो ये कहाँ? ये प्रयागराज में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 7वां। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा है कि हाल ही में 15 और 16 नवंबर को कहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया था। हमने जो करंट अफेयर के सेशन किए थे दिन प्रतिदिन वाले, उनमें ये चर्चा परिचर्चा हुई थी, ठीक है। 16 और 15 नवंबर का जो हमने करंट अफेयर किया था उसमें हमने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव 16 नवंबर वाले में आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए 8वां पूछ रहा है खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है, ठीक है। तो कितने पूछ रहा है कि कितने प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, ब्लैक होल ट्रिपल की खोज की है किसने? खगोलविदों ने। कहाँ? अंतरिक्ष में। तो कितना? 8000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, 8000 प्रकाश वर्ष दूर आपके लिए क्या हो जाएगा? जुड़ना है। ये ज्योग्राफी का करंट अफेयर आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है? जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या करोगे? एक दिन सफलता आपके कदमों को छूने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। पूछ रहा है कि भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला कौन सा देश है? तो चौथा देश है, चौथा देश सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जो भारत है दुनिया में क्या अवैध वन्यजीव का व्यापार करने वाला चौथा नंबर पर भारत क्या है? चौथे नंबर की श्रेणी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, ये भी हमने किया था, देखो किया था क्वेश्चन ना। तो पूछा है यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया गया था? हमने 16 नवंबर के जो करंट अफेयर था उसमें हमने चर्चा परिचर्चा की थी। सहिष्णुता दिवस आपका क्या? 16 नवंबर आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए प्यारे साथियों। पूछ रहा है कि भारत में किस कुल जल के उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि में होता है? तो कितने प्रतिशत जल का प्रयोग, जो कुल जल है ना, यहाँ पे जो कुल जल है, कहाँ? भारत में जो कुल जल है, जल की खपत है, उसका कितना प्रतिशत जल आपसे पूछ रहा है कि कृषि उपयोग में होता है? तो 80%, ठीक है। तो 80% आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज गुड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। भारत में कुल कितने शहर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल है? तो कितने? 91। ऑप्शन सी आपका 91 शहर, ठीक है। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में क्या 91 शहर आपका क्या है? शामिल है। 91 भारत के 91 शहर है, ठीक है। जो क्या निकलता है? वैश्विक शहर सूचकांक 2024 निकलता है, उसमें शीर्ष 1000 देशों में भारत से कितने देश है? 91 सिटीज है, 91 सिटीज है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 13 है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस में 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय है? तो कौन है इकलौती भारतीय? बताना आपको। ये है मुकेश अंबानी। ये कौन है? ये है मुकेश अंबानी। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। भारत में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग कितना है? 40%। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चर्चा परिचर्चा करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कितना इंपोर्टेंट होने वाला है? पूछ रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाला देश है? तो बताइए कौन सा है ये? सऊदी अरब आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं स्टैटिक्स जीके के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बताओ मुझे। दुनिया का जो क्या है, विश्व का जो क्या है, छत के रूप में जाना जाता है, उसे किसके रूप में? पामीर पर्वत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर आप ये भारत का मैप अगर देखेंगे, ठीक है, ये भारत का मैप आप देखेंगे, ये आपका जब ट्रांस हिमालय वाला पहाड़ देखेंगे, उससे ऊपर आपका ये आपकी पामीर की घाट है, ठीक है। ये आपकी ये सुलेमान हो गया, ये हिंदू
कुश हो गया, ये आपके पामीर की घाट होगी। ठीक है, ये कुलसुनसान, यानसान, त्यानसान, अराकोम, योमा, ये पूरा ऐसा विस्तार इसका है, हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपका ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जिसमें क्या बताओ, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश श्रेणी। उसके बाद क्या आता है ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय आता है, ये आपका बृहद हिमालय है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और आपका क्या जिसे लघु हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय जो कहाँ नंगा पर्वत से लेकर नामचे बरवा तक और वहां से फोल्ड होके क्या अंडमान निकोबार तक, हमने इसके बारे में भी परिचर्चा की है। तो विश्व की छत किसे, पामीर का पर्वत, ठीक है, पामीर की गांठ को क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 17 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो CPCB क्या बोल रहा है, जो क्या है बताइए मुझे। फिर एक छोटा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल गया, चलो ये आपका क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इंपोर्टेंट है। तो ये किसके अंतर, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, वट इज द स्टडी ऑफ द मून सेल, तो बोल रहे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को पूछेगा तो इसे क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी बोलते हैं, तो चंद्रमा जो मून का क्या है स्टडी है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं भू डमरू मध्य बोलते हैं, भू डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, जो दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि है, ठीक है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बताओ भू डमरू मध्य बोलते हैं। दो भूभागों का पूछ रहा है, ठीक है, जल का भूभागों का पूछ रहा है तो भू डमरू मध्य बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को शाश्वत शहर के रूप में जाना जाता है, तो रोम को, ऑप्शन बी इज गुड आंसर, रोम को क्या शाश्वत शहर के रूप में जाना जाता है। तो 19 नवंबर के हमने करेंट अफेयर किसके बारे में, हमने स्टैटिक्स जी के बारे में परिचर्चा कर ली है। अब हम परिचर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, 20 नवंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और उससे हम क्या 5 महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे, आपको जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है, हमारे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा और तभी ये कार्य संभव होते हैं। ठीक है, जहाँ चीज़ें फ्री मिलती हैं उनकी वैल्यू नहीं होती हैं। ठीक है, आप इग्नोर करते हो, बाकी आपकी मर्जी है। यूट्यूब का बहुत बड़ा संसार है, जहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला आप वहाँ जाके क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को तैयार कर सकते हो। अपना सपना ही तो बनाना है, बनाओ कहीं से जहाँ से आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ, वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो भारत है। इंपोर्टेंट है, G20 से पूछेगा। बताओ G20 की स्थापना कब हुई थी, फटाफट मुझे कमेंट बताएंगे। कमेंट चाहिए आपका, G20 की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, हम कभी करेंगे G20, G5, G8, ठीक है, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे कभी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछ रहा है विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, तो कपड़ा जो उद्योग है, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग है उसे बढ़ावा देने के लिए विजन क्या नेक्स्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह जीसैट को लॉन्च किया, तो किसने किया, स्पेसएक्स ने किया। ठीक है, स्पेसएक्स ने किया था क्या, जीसैट को। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 4, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया, तो किसने, गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है, आपकी द्रौपदी मुर्मू है, आपको पता है। रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं। तो पूछ रहा है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया, किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज गुड आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशनल बाय विच ईयर। ठीक है, क्या पूछा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2047 तक। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो इंपोर्टेंट है, तो किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 नवंबर। ठीक है, 18 नवंबर। ऑप्शन सी इज गुड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछा निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज गुड आंसर। नई दिल्ली में क्या अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, रिसेंटली G20 समिट वॉज हिल्ड इन रियो डी जेनेरो ब्राजील। आपसे क्या पूछ रहा है? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, तो कौन सा हुआ? 19वां। ठीक है, 90। ठीक है, 19वां नंबर का हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ आयोजित? ब्राजील में। ठीक है, 19वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं? तो किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं? तो किसने लौटाई हैं भारत को? अमेरिका ने। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? गुड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इन 9। ठीक है, पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऑन विच डेट इज इन यूनिवर्सल, ठीक है, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो कब? 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस पूछेगा तो 14 नवंबर। ठीक है, सार्वभौमिक बाल दिवस पूछेगा तो ये आपका 20 नवंबर हो जाएगा। एक हो गया बाल दिवस 14 नवंबर, एक हो गया आपका क्या? सार्वजनिक बाल दिवस। दोनों में अंतर है। एग्जामिनर ऐसे ही आपको फंसाने की कोशिश करता है और आप फंस जाते हैं। ठीक है, फंसना आपको नहीं है, बल्कि क्या करना है? एग्जामिनर का ही आपको मोए मोए कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों कि सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट की घोषणा की? तो तेलंगाना आपका। ऑप्शन आपका क्या? ए इज गुड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है, पूछ रहा है हाल ही में कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, दक्षिण एशिया का, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो समुद्री मंथन है, नाम उसका सागर मंथन है। ये कहाँ? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में क्या किया गया था? शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है, हाल ही में किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की? तो किसने की COP29? बताओ मुझे। तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 14, पूछ रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश में पहुंचे थे? तो ब्राजील में। कौन सा हुआ था? अभी हमने बताया था 19वां, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। ये अभी हमने ऊपर बताया था। और भारत के जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे वो कहाँ पहुंचे थे? जनेरियो में, रियो डी जनेरियो में 19वां हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण 18 से 20 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए, दुबई में किया गया था। ऑप्शन ए इज गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करेंट अफेयर पूरा। अब हम जानेंगे 5 स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पूछ रहा है द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है, तो पूछा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा का डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा किसका है विश्व में? तो गंगा डेल्टा का है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। ठीक है, उत्तरकाशी गंगोत्री गोमुख से होता है। देवप्रयाग तक ये अलकनंदा भागीरथी के रूप में प्रभावित होती है। और वहाँ देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा मिलती है। तो वहाँ से गंगा के रूप में प्रभावित होते हुए सबसे पहले हरिद्वार होते हुए सबसे लंबा आपका रास्ता यूपी में तय करते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है और सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है,
पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी क्या काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेगा कर्क नदी को 2 बार कौन सी काटती है, पूछेगा तो माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों पे, आपने बचपन से ट्रिक पढ़ा है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो कांगो नदी किस रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को माही नदी काटती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 18 है, पूछ रहा है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। तो किसे किसे जोड़ता है बताइए मुझे। तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ने वाला गलियारा का नाम क्या है, 3 बीघा गलियारा किसे, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा, ठीक है, सर्वाधिक सीमा इसकी किसके साथ, भारत के साथ, कितना, 4096। ठीक है, 4096 किसका, बांग्लादेश का, भारत के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या है बताओ, 3 बीघा गलियारा इन दोनों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन सा है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है। ठीक है, तो सिंगापुर नहीं है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, देख के ही आपने क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। आज का क्वेश्चन अंतिम है, आपके लिए पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात बताइए मुझे क्या होता है। तो उसकी गणना भारत में कैसे की जाती है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या है। ठीक है, उसमें क्या की जाती है, लिंग अनुपात की गणना की जाती है, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां थी। ठीक है, तो कितनी है 1000 पुरुषों पे, तो ऐसे भारत में लिंग का क्या किया जाता है, गणना की जाती है। तो हमने 2 सेशन यहाँ पे, हमने आपका 19 नवंबर 20 नवंबर, ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के किए 19 और 20 नवंबर के, और 10 हमने जो क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके के किए, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, वीडियो लड्डू साबित होगा, आगामी आने वाले एग्जाम में आपके लिए क्या होगा, रामबाण की तरह कार्य करेगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए या कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके इसका क्या कर सकते हो, फास्ट रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।